अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ ज़ुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल लैंड गाइडर से एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपर्स कौन हैं, ये इधर एक जॉइंट वेंचर है या किसी इंडिविजुअल प्राइवेट एंटिटी का प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन क्या बनती है और इसकी लोकेशन के साथ साथ इसके एक्सेस के पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है ये क्लाइंट्स बहुत कंफ्यूज है इसकी एक्सेस लोकेशन को लेके। इसका पेमेंट प्लान क्या है, इसमें कौन से जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ जो है इसकी एनओसी कहाँ से मिला हुआ है और इसका बुकिंग का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपर की हिस्ट्री से। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का। काफ़ी रिनाउंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है HRL। इट्स वर्किंग सिंस 1966। DHA डेवलप किया हुआ है, जिना कन्वेंशन सेंटर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टावर, इसके अलावा मेट्रो पे काफ़ी काम कर चुके हैं, मोटरवे पे काम कर चुके हैं और पाकिस्तान में जितने भी आपके डैम्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन है उसमें 60% जो है वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो हबीब रफ़ीक ने की हुई है। इनकी एक पूरी पोर्टफोलियो है, वो आप अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी जाके चेक कर सकते हैं और इसके अलावा गूगल वगैरह पे सर्च भी कर सकते हैं। जहाँ तक लोकेशन की बात है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन जो है वो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास है, लेकिन हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे लोकेशन के बारे में। अगर जिस टाइम आप कश्मीर हाईवे से टूवर्ड्स मोटरवे जा रहे होते हैं और एक लेफ़्ट साइड पे आपकी M2 मोटरवे टूवर्ड्स लाहौर जाते हैं, आपने M2 मोटरवे को लेना है और M2 मोटरवे पे आप जिस टाइम चढ़ेंगे तो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे टूल प्लाजा आएगा। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद तकरीबन 9 किलोमीटर्स के बाद दो पहाड़ियाँ आती हैं जिसको हम कैरी मूरत की पहाड़ी कहते हैं। इस पहाड़ी के लेफ़्ट साइड से कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन स्टार्ट होती है और 3 से 4 किलोमीटर तक की जो फ्रंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी का वो मोटरवे के साथ टच होता है। जहाँ तक टोटल एरिया की बात आती है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस टाइम जो कमिटमेंट कर रही है वो 55,000 कनाल की कर रही है, वेर एज इनका एक्सटेंड करने का भी प्लान है, अप टू 80,000 कनाल तक ये प्लान कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेके जाएँ। जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोटरवे के ऊपर लाई कर रहा है प्रोजेक्ट, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो रिगार्डिंग एक्सेस पॉइंट है कि इसकी एक्सेस कहाँ से होगी। जहाँ तक एक्सेस की ताल्लुक है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है, कंपनी ने प्लान किया हुआ है, अप्रूव्ड है, कंपनी के अकॉर्डिंगली जो है वो अप्रूव्ड है, लेकिन जो है अभी फ़िलहाल उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट नहीं हुई हुई। वेरएस इसकी 2 एंट्रेंसेस जो है वो चक्री रोड के ऊपर अवेलेबल है और ऑपरेशनल है। आप जाके वहाँ से चक्री रोड के ऊपर जो है वो जाके एंट्रेंसेस से जाके आप वहाँ पे डेवलपमेंट का काम देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें डेडिकेटेड इंटरचेंज के बारे में तो NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी के SOPs के अकॉर्डिंगली कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो है वो मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज ले सकती है अकॉर्डिंग टू SOPs ऑफ NHA, अगर SOP NHA के जो है वो फॉलो किए जाएँ तो। जिसमें डिस्टेंस है, सबसे पहला मेजर पॉइंट जो है वो डिस्टेंस कितना होता है एक इंटरचेंज से दूसरे इंटरचेंज के अकॉर्डिंगली। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज से पहले जो इंटरचेंज आता है उसको हम थलिया इंटरचेंज कहते हैं, तो थलिया इंटरचेंज से तकरीबन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपने इंटरचेंज का। फिर इंटरचेंज के लिए कोई फ़ीस है जो पे करनी पड़ती है पर कनाल के लिहाज से, वो फीसेस पे करनी पड़ेंगी। और एक और SOP जो है NHA की है कि एटलीस्ट 40% डेवलपमेंट का काम जो है वो प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ हो, तब आप जाके इंटरचेंज पे जो है वो इंटरचेंज को बना सकते हैं। अगर आप NHA की इस टाइम वेबसाइट ओपन करेंगे तो NHA की वेबसाइट पे आपको इंटरचेंज के लिहाज से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो 2 प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके लिए इंटरचेंज की फीसेस जो है वो सबमिट हुई नहीं है। उसमें से एक तो कैपिटल स्मार्ट सिटी है और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो 18 है, ये भी आपका कश्मीर हाईवे के ऊपर लाई कर रहा है प्रोजेक्ट। अब इसके अलावा अगर हम इस पर डिस्कशन करें कि इसका कैपिटल स्मार्ट सिटी का NOC अप्रूव्ड है कि नहीं, NOC की जहाँ तक बात है कैपिटल स्मार्ट सिटी को NOC मिल चुका है। आप RDA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जो कि है rda.gov.pk, उसमें एक डाउनलोड्स की ऑप्शन होगी। डाउनलोड्स पे आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ आएगा, ये वो सारी लिस्ट होगी जिसको NOC मिल चुका है। इस NOC की लिस्ट को आप ओपन करेंगे तो 45th नंबर पे कैपिटल स्मार्ट सिटी को NOC मिला हुआ है। जो क्लाइंट्स जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो प्रोडक्ट्स या प्लॉट्स या विलास अवेलेबल हैं उनमें जो साइजेज़ हैं वो है 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल। ये विलास भी अवेलेबल हैं और साथ साथ इसके जो आपके प्लॉट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। अगर हम 5 मरला के पेमेंट प्लान की बात करें तो 5 मरला की टोटल कॉस्ट जो है वो है 24,15,000 रुपये। 10% बुकिंग अमाउंट है, 2,41,000 रुपये देंगे तो आपकी फ़ाइल बुक हो जाएगी। फ़ाइल आने के 1 महीने के बाद अगेन यू हैव टू पे 2,41,000 और उसके बाद फिर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 1,60,000 रुपये पर क्वार्टर के लिहाज से 3 साल का ये पेमेंट प्लान बनता है।
वेराज जो 7 मरला है उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 31,50,000 रुपये है और उसका जो ब्रेक डाउन है वो भी इसी तरह है। और जबकि 10 मरला जो है उसकी टोटल कॉस्ट बनती है 41,40,000 रुपया और 12 मरला जो है वो बनता है 45,50,000 रुपये का और इसका भी ब्रेक डाउन जो है वो इसी तरह होगा। और जो एक कनाल की बुकिंग है वो है इस टाइम 62 लाख और 10% बुकिंग अमाउंट बनती है 6,21,000 रुपये और आगे का ब्रेक डाउन इसी तरह जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसी तरह होगा। अब जहाँ तक इसकी डेवलपमेंट का सवाल है या इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो 2 ब्लॉक्स आते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक एंड एग्जेक्टिव ब्लॉक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ओवरसीज़ ब्लॉक में सिर्फ वो लोग बुकिंग करवा सकते हैं जिनके पास बायर का रेजिडेंशियल प्रूफ और बायर का नंबर हो, क्योंकि कंपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, कॉल करती है और उसके बाद ओवरसीज़ में बुकिंग होती है। वेराज जो लोकल कम्युनिटी है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो है वो बुकिंग करवा सकती है। इसमें जो ये ब्लॉक्स हैं ये भी आगे ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर डिवाइड है, इसी तरह एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर डिवाइड हुए में। ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 और एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 बेसिकली वो प्लॉट्स हैं जो ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं और उनमें बैलेटिंग होकर प्लॉट नंबर अलॉट हो चुके हैं और उनकी जो पोजेसन है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी इस साल के एंड तक मिल जाएगी। वेराज ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 2 और एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 2 जो है इसकी बैलेटिंग जो है वो इन फ्यूचर होगी और इसकी पोजेसन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के एंड तक क्लाइंट्स को जो है वो दे दी जाएगी। जहाँ तक इसकी बुकिंग का प्रोसीजर है कि आप अगर न्यू बुकिंग की तरफ जाते हैं तो वो बुकिंग किस तरह कराई जा सकती है। बुकिंग के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास आईडी कार्ड, जो भी एप्लीकेंट है उसके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, नॉमिनी नेक्स्ट ऑफ किन जो है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, एप्लीकेंट की पिक्चर्स चाहिए होंगी। अगर वो ओवरसीज़ के ब्लॉक के अंदर बुकिंग करवाना चाह रहा है तो ओवरसीज़ का रेजिडेंशियल प्रूफ साथ बायर का नंबर रिक्वायर्ड होता है, वेराज एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके अलावा जो है आपने पेमेंट किस तरह कर सकते हैं, तो तीनों चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेमेंट की ऑनलाइन भी पेमेंट की जा सकती है, कंपनी के बायर के अकाउंट्स भी हैं और लोकल अकाउंट भी है, आप डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में पेमेंट जमा करवा दें या आप पे ऑर्डर बनवा सकते हैं, कंपनी के नाम का पे ऑर्डर बनवाएं या चेक दे सकते हैं। और चौथी ऑप्शन ये है कि आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं तो उसके 25 to 30 डेज़ के बाद आपको फ़ाइल रिसीव हो जाती है आपके एड्रेस पे। ये हमने एक थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन किया रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर की वीडियोस के अंदर जो है वो हम रीसेल की जो फाइल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, रीसेल की फाइल्स भी आपकी डिटेल डिस्कशन मिलेगी। या इसके अलावा आप कोई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।